नमस्कार। मीन राशि ब्रह्मांड की सबसे अच्छी राशि इसलिए है क्योंकि इसका स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति भगवान विष्णु की कृपा और इंद्र के भी गुरु देवता बृहस्पति इस समय वक्र गति से, जब मालिक ही वक्री हो जाए रेट्रोग्रेड मोशन में, तो राशि को भी व्यथित पीड़ित होना पड़ता है। कोई बात नहीं, धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति वक्री है। 1 जनवरी 2024 को मार्गी होगा। इन राशियों का तेज, प्रताप, फोकस, ये बहुत आभा मंडल इनके चेहरे से चमकेगा और इनकी कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मीन राशि वाले इस समय वैसे भी मजबूत हो गए हैं। किस लिए? क्योंकि इनके ऊपर राहु आया है। जब से ये राहु आया है, इनकी वाणी और इनका व्यक्तित्व में विस्तार हुआ है। अभी आपको शब्दों का जाल बुनना आ गया है। आप अंदर से जैसे हैं, बाहर से वैसे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपको अभी डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। लुक लंदन, टाक टोक्यो, यानी कि आप बात किसी और से कर रहे होंगे और देख रहे हैं किसी और की तरफ, और आपकी आचार विचार, व्यवहार, जूरिस्प्रूडेंस, यू नो वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स। आपको इस समय राहु ने ये सिखा दिया है आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपके अंदर चातुर्यता, विवेक, ज्ञान, बुद्धि और आपके विकास करने का तरीका अगले 18 महीने तक आपको इस समय कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन 7.5 जो चल रही है उसके प्रति आपको भी अवेयर होना चाहिए। क्या आपको जागरूकता रखनी है? पैसे पर, खर्च पर नियंत्रण रखना है, होशियार रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और अपने इष्ट मित्र परिजनों के द्वारा अगर कोई व्यवहार खराब भी किया गया आपके साथ, तो आपके सेंटीमेंट्स को हर्ट तो होता है, लेकिन हर डिस्प्यूट को, डोमेस्टिक प्रॉब्लम को बड़े प्यार से निपटाना है। कोई आदमी आपके साथ चीटिंग करके, धोखा करके पैसा ले सकता है, ऑनलाइन ठगी कर सकता है। जैसे कि आजकल चल रहा है कि ओटीपी मांग लिया, आपके पैसे निकल गए। तो किसी भी आदमी पर विश्वास अंधा होकर ना करें। अंधभक्त नहीं बनना है किसी का, चाहे कोई हो। इसके अलावा द्वादश भाव में जब शनि आता है, हड्डी के रोग, पैर के रोग, पैरों में चोट, पैरों में अचानक चोट लगती है। भगवान करे सब स्वस्थ रहें, लेकिन ग्रह बता रहा है। इसके अलावा धन की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके वाणी स्थान में बृहस्पति है और आप दीर्घायु होंगे, यशस्वी होंगे। आपके इस समय भाग्य स्थान में इतना बड़ा सितारा, जो कि आपको विदेश भी भेज सकता है। पैसा घर बैठे आएगा, लोग आपकी अनुनय विनय स्तुति करेंगे, सम्मान देंगे। और सबसे बड़े आनंद की बात यह है, आप थोड़ा कुछ दिन से आलसी बने हुए हैं। आप घर बैठे ही फोन पर सारे काम करना चाहते हैं। मेरे पास सब समस्या निपटाने के लिए फोन है और मैं फोन करके सब कुछ अपने घर पर मंगा लेता हूं। भोजन का सामान हो, घर का सामान, कोई भी काम, किसी मिस्त्री को फोन करना, मेरी ये मशीन ठीक करो, ठीक करेगा वो। आप ये देखिए, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपके खराब होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, जहां मिथुन राशि है। तो आपकी वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, टीवी, जो बिजली से सामान चलते हैं, या मेन स्विच खराब होना, या कंपनी में आप जो चक्की, आटे की चक्की पीसते हैं, वो खराब हो सकती है। आपकी गाड़ी में नई बैटरी डल सकती है। कार, मोटरसाइकिल, व्हीकल में
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस महीने 15 दिसंबर तक इन कार्यों से आपको जूझना पड़ेगा। ये समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगी और आपके इष्ट मित्र परिजन परिवार में खास तौर से माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ समस्या रहेगी। पत्नी, देखिए एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जिन मीन राशि वालों के केंद्र में लग्न और सप्तम में केतु बैठा है और मंगल की दृष्टि होगी, तो अगले 1.5 साल में उनके जीवन साथी, पत्नी है तो पति, पति है तो पत्नी की पेट की या शरीर में किसी अंग की इतनी बड़ी रसोली गांठ, सिस्ट, उसका ऑपरेशन होगा, या एटलीस्ट डॉक्टर जो है एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी शुड बी रिमूव। कोई डॉक्टर बोलेगा कि ये गांठ है, इसमें ये निकालना पड़ेगा ये अंग शरीर का, तो इट मे बी कॉज ऑफ ऑपरेशन। तो इस प्रकार की अगर राहु केतु के कारण कोई रसोली हो रही है, उसको गंभीरता से लें और उसका ट्रीटमेंट करें, उपचार करें, सीरियसली लें, गंभीरता से लें, क्योंकि रोग, ताप, सांप और संताप ये पीछा नहीं छोड़ते, इनको हल्के में नहीं लेना। शत्रु, सांप और बीमारी ये कभी भी आपको कष्ट दे सकती है, तो इनके प्रति जागरूक होना चाहिए। अब अच्छी बात क्या होगी, शनि जब द्वादश भाव में होता है तो विदेश यात्रा करने की तैयारी करता है मनुष्य, या उसके इष्ट मित्र परिजन उसको बोलते हैं कि आप पासपोर्ट बनवाइए, वीजा देंगे आपको। तो मीन राशि प्रभावशाली है। गले में दर्द या गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, विदेश यात्रा की संभावना, किसी ठगी का शिकार ना हो। आजकल बहुत चल रहा है कि मैं आपको विदेश में भेज दूंगा, आप इतने पैसे दे दो, तो इस चक्कर में नहीं। ऑथराइजेशन, अगर आप ऑथेंटिक कागज बनवाएंगे, नियम से काम करेंगे, नौकरी के लिए जा रहे हैं या पढ़ाई के लिए, यू शुड बी वेरी केयरफुल। नियमों को ताक पर रख करके काम ना करें, नियमों के अनुसार चलेंगे तो आप सुखी रहेंगे, अन्यथा आपके लिए कई प्रकार की समस्याएं तैयार बैठी हैं, क्योंकि ग्रहों को तो मौका चाहिए। देखिए जब 7.5 आती है तो व्यक्ति भ्रमित होता है, दूसरा आदमी उसको बहका लेता है, और ऐसा आदमी दूसरे के बहकावे में, लालच में जल्दी आ जाता है। कोई सट्टा, जुआ या प्रलोभन, तेरा पैसा दुगना करा दूंगा, एक कंपनी है उसमें पैसा लगाओ, तो ये ऐसे काम करने से क्या होगा, आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। यू शुड बी वेरी केयरफुल। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी बड़ी खरीद रहे हैं, आपकी जो ग्रह दशा है अच्छी चल रही है, ज्यादातर जो जवान लड़के हैं मीन राशि के, उनकी शुक्र की महादशा जवानी अवस्था में होगी। और जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लिया होगा उनका, तो शनि की महादशा में वो सेट हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जन्म उनका 23 साल की उम्र के बाद, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले 23 साल की उम्र के बाद उनकी कुंडली में बुध की महादशा शुरू होती है, और वो कोई चार्टेड अकाउंटेंट, कोई इंजीनियर, कोई बीटेक, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। कोई कंप्यूटर का इंजीनियर होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का, तथा कोई सिविल इंजीनियर। निश्चित रूप से वो प्रतिभावान, गुणवान, भाग्यवान। तो मैंने बताया 23 साल की उम्र तक मीन राशि वाला जिसका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ होगा, तो 23 से 40 साल की उम्र तक राजा की तरह रहेगा। बड़ी बड़ी नॉलेज होगी उसके पास, प्रतिभावान होगा, बोलने में बहुत तेज होगा, और जहां भी जाएगा दूसरों के ऊपर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ देगा। अब देखिए 40 से
और 47 तक उनको पेट की बीमारी, रोग, परेशानी, तनाव, चिंता, अपमान का भय, कई प्रकार की समस्याएं उनके ऊपर अचानक आकस्मिक आ जाती हैं। अब आया 47 से 67 साल की उम्र तक राजा महाराजाओं की तरह से आनंद लेंगे। जिनकी कुंडली में शुक्र खराब है उनको शुगर, मधुमेह के रोग होंगे, पेशाब संबंधी बीमारियां। लेकिन जिंदगी की जितनी सामग्री है विलासिता की, अच्छे क्रीम, पाउडर, अच्छे अच्छे साधन और बड़े बड़े आदमी जो स्विमिंग पूल बनाते हैं अपने घर में, हर सुख का सामान शुक्र की दशा में आता है। बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने कई कई 50-50 मंजिल मकान बनाए, जिनके घर में स्विमिंग पूल से लेकर के बार्बर भी, धोबी भी, सब वहीं रहते हैं घर में उनके। तो ऐसे ऐसे राजा महाराजाओं का सुख शुक्र की महादशा में प्राप्त होता है। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात हम कर रहे हैं, तो उनकी जो शनि की महादशा है वो कितनी रहेगी ये तो निर्भर करता है उनके चरण के ऊपर, कौन से चरण में पैदा हुए हैं। शनि उनका स्वामी होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का। उसके बाद बुध की महादशा युवा अवस्था तक रहती है उत्तरा भाद्रपद की। उसके बाद आती है फिर केतु की दशा में इनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। शुक्र की महादशा में भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले बिल्कुल ऐश करते हैं, राजा की माफिक सब सुख मिलता है। उसके बाद उनकी सूर्य की दशा कष्टकारक, चंद्रमा की दशा में बिल्कुल सोना चांदी, पैसा, जमीन, मकान, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, पैसा सब मिलता है। मंगल की दशा में जो मीन राशि वाला होगा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा तो भाग्य एकदम उसका सितारा बुलंद होता है। ऐसा मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है। तो आप रेवती नक्षत्र की बात करें तो 17 वर्ष की बुध की दशा होती है। अब किसी की 4 साल की, किसी की 5 की, किसी की 15 की भी होगी। तो ये बुध की दशा डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कितनी है। उसके बाद 17 और 7 24 तक भी मानो नॉर्मल, अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है। मूल शांति अगर नहीं हुई तो कष्ट तो देगा। उसके बाद ये रेवती नक्षत्र वाले शुक्र की महादशा में इतने जागरूक, होशियार, बुद्धिमान, सारे संसार के सुख भोग लेते हैं। और जिनका शुक्र खराब है वो भोगना चाहते हैं संसार के सुख, और उनको मिलता भी है लेकिन आराम से नहीं। सूर्य की दशा कष्टकारक रेवती वालों की, और उसके बाद चंद्रमा की दशा में ये राजा बन जाते हैं। बिल्डिंग, they can purchase a piece of land, after that they will build a good building for अपने बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। मंगल की दशा में राजाओं के समान प्रतापी हो जाते हैं, क्योंकि इनके भाग्य का स्वामी मंगल होता है। मंगल ही मंगल करता है इनके घर में, मंगल ग्रह। तो आगे राहु भी इनको निरंतर लाभ देता है। तो मैंने बताया अभी गोचर में मीन राशि पर जो राहु है वो इनके लिए वरदान बनेगा और सारे ग्रह अनुकूल होंगे। विदेश संबंधी समस्याओं का सामना करेंगे। पैसे को सोच समझकर खर्च करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।